घोर अंधकार, हर तरफ क्रूरता और भय का साम्राज्य था। मुगल और आदिल शाही सत्ता अपनी हिंसा और निर्दयता की चरम सीमा पर थी। स्थानीय जनता चीख रही थी, पर उन चीखों का कोई मोल नहीं था। धधकते चूल्हे राख हो चुके थे, मंदिरों की घंटियां मौन हो चुकी थीं और माताओं की गोद सूनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये धरती अब पराई हो गई हो। लेकिन इसी अंधकार के बीच एक सूर्योदय हो रहा था, एक महान योद्धा जिसने निश्चय कर लिया था कि इस पावन भूमि को फिर से स्वतंत्र करेगा। उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का जन्म ही स्वराज्य की लौ प्रज्वलित करने के लिए हुआ था। वे केवल तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। जब बड़े बड़े साम्राज्य अपनी विशाल सेनाओं के बल पर जनता को रौंद रहे थे, तब शिवाजी महाराज ने एक अलग रास्ता चुना, गुरिल्ला युद्ध नीति। सह्याद्री के दुर्गम पहाड़ों को उन्होंने अपनी ढाल बना लिया, घने जंगलों को उन्होंने अपने रणभूमि का हिस्सा बना लिया। वे जानते थे कि विशाल सेना से लड़ना आत्महत्या होगी, इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध की नीति अपनाई। शत्रु को भी चैन नहीं लेने दिया। रात के अंधेरे में बिजली की तरह टूट पड़ते और सूरज उगने से पहले ही ओझल हो जाते। उनके योद्धा पर्वतों की कोख में छिपकर बैठे रहते और जैसे ही दुश्मन सेना बढ़ती, वे उस पर टूट पड़ते। ये रणनीति शिवाजी महाराज को अजेय बनाती थी। वे जानते थे कि जंग केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से भी जीती जाती है। उनकी सेना में हर कोई योद्धा था, हर कोई शिवाजी महाराज के सपने का हिस्सा था। एक दूसरे के लिए जीने मरने का संकल्प लिए हुए ये मावले किसी भी युद्ध में झुके नहीं। यही कारण था कि जब पुणे में शाइस्ता खान ने अपने पैर जमाने की कोशिश की, तब शिवाजी महाराज ने अद्भुत साहस दिखाते हुए सीधे लाल महल पर धावा बोल दिया। वे मुट्ठी भर सैनिकों के साथ मुगल सेना के बीच घुस गए और शाइस्ता खान को ऐसे झटका दिया कि उसकी उंगलियां तक कट गईं। इस घटना ने साबित कर दिया कि शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक अद्वितीय योद्धा थे। लेकिन उनकी असली परीक्षा तब हुई जब औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया और आगरा में कैद कर दिया। ये एक ऐसा क्षण था जब लगा कि अब शिवाजी महाराज का अंत निश्चित है। लेकिन वे शिवराय थे, जो अपने साहस और चतुराई से बड़े किले को भी भेद सकते थे। अपनी सूझबूझ और तेज दिमाग का उपयोग करते हुए वे दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर बंदी गृह से मुक्त हो गए। ये केवल भागना नहीं था, ये अपने भाग्य को स्वयं लिखने का प्रमाण था। शिवाजी महाराज की सेना केवल जमीनी युद्ध तक सीमित नहीं थी। उन्होंने जल दुर्गों का निर्माण किया, एक सशक्त नौसेना खड़ी की, जिसमें समुद्री मार्गों पर भी उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। उनके जल दुर्गों ने विदेशी आक्रमणकारियों को रोक दिया और मराठा साम्राज्य को समुद्री ताकत भी बना दिया। लेकिन शिवाजी महाराज केवल युद्ध में ही प्रवीण नहीं थे, वे एक दूरदर्शी प्रशासक भी थे। उन्होंने एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, जिसमें किसानों और व्यापारियों को सुरक्षा मिली। उनकी न्यायप्रियता ऐसी थी कि आम जनता उन्हें देवतुल्य मानती थी। वे केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि नीति और न्याय के आधार पर भी इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक बने। जब वे स्वराज की कल्पना कर रहे थे, तब शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि ये सपना कभी साकार होगा। लेकिन उन्होंने न केवल इस सपने को हकीकत में बदला, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक नाम नहीं है, ये एक विचारधारा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कोई भी शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर संकल्प मजबूत हो तो जीत निश्चित है। उनके साहस, रणनीति और नेतृत्व के कारण ही मुगलों और आदिल शाही जैसे विशाल साम्राज्य भी उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये स्वाभिमान की लड़ाई थी, ये मातृभूमि की रक्षा की प्रतिज्ञा थी।
आज भी जब हम शिवाजी महाराज की गाथाओं को सुनते हैं तो हमारा हृदय गर्व से भर जाता है। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे शौर्य, पराक्रम और नीतिगत नेतृत्व के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कोई भी चुनौती असंभव नहीं, कोई भी विजय दूर नहीं, बस जरूरत है अडिग संकल्प, निडरता और अद्वितीय रणनीति की।